का संदेश आप लोगों को दिया है। भगवानों, हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने तो 3 साल के थे तब से इच्छा पर कंट्रोल कर दिया। कभी आंगन में जाके खेले नहीं, कभी दुकानों में जाकर कोई खरीदी करी नहीं, और बस एक ही लक्ष्य था, मने दीक्षा लेवनी। आवाज कम नहीं, मोठो कर। तर प्रज्ञा जी महाराज साहब ने जो कहा है वो अपनी जिंदगी में उतारा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में दीक्षा लेना कोई सामान्य बात नहीं है। और जब बनोड़ा खाने के लिए लोगों के घर जाते थे, उनको साड़ी पहना के भेजते थे, आने के बाद तुरंत साड़ी खोल के फेंक देते थे। वो मैं तू इसी साड्या फेके, सकाळी चादरा फेकी तर काही करायला की साडी फेकू पण चादर कधी नाही फेकणार के मैं काही कहो। आज ते वेनी चादर कधी फेंकी नहीं, चादर संभाली आणि संयम संभाळो। भगवानों, इस तरह से छोटे बच्चे शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाड़ो गोमोटी, इस प्रकार हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने जो सुना वो आचरण में लाया, जो कहा वो करके दिखाया। ऐसे हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने आज आपको इच्छा निरोध तपह, इच्छा का निरोध करना ही तपश्चर्या है, ये उपदेश आपको दिया है। भगवानों, संसार का चित्र ही ऐसा है। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुखाचे, जरतारी है वस्त्र मानसा तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा, पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा। पांघरशी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा। कपड्यासाठी करीशी नाटक, 3 प्रवेशांचे। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुखाचे, जरतारी है वस्त्र मानसा तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा, मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची। मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची। शाल मग उरे शेवटी, लेणे वादच्याचे। एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुखाचे, जरतारी वस्त्र मानसा तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा। वस्त्र कोणतं आहे? आपलं शरीर। कवीने आपल्या शरीराला वस्त्राची उपमा दिली आहे। आणि जुळे जरी भाऊ बहीण जन्माला आले तरी एकसारखे। आवाज छोटासा बोलतात, एकदम मोठं करून देतो, छोटं कर दो, बॅलन्स रखलो, घडी घडी हात नाही लगावला। तर भाऊ बहीण एकसारखे असले
तरी त्यांच्यामध्ये काहीतरी फरक असतो. आणि मनुष्याचं शरीर तयार होतं, ही किती मोठं आश्चर्य आहे. पोटामध्ये एवढी मोठी मशिनरी भरली आहे. लिव्हर काय आहे, पेनक्रियास काय आहे, कित्येक गोष्टी आपल्या शरीरामध्ये आहे. आणि ह्या शरीराच्या वस्त्राला मिळतो कोण? या वस्त्राते विणतो कोण? एक सारखी नसती दोन, या वस्त्राते विणतो कोण? एक सारखी नसती दोन. मान दिसले त्रिखंडात त्या, हात विण कराथे, एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी वस्त्र मानसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. ये हमारा जीवन इस तरह से शरीर के अंदर तो पहले कहा गया है, हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम राज्य. थोडं मोठं करावं. मोठंच राहून द्या. 3.5 करोड़ रोम राज्य. एवढं मोठं नको करू. 3.5 करोड़ रोम राज्य, और उसके अंदर एक एक रोम में 1.25 रोग भरे हुए हैं. किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को छींकें आने लगती है, किसी को खांसी आती है, किसी का गला दुखता है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है. न जाने कितनी बीमारियाँ, बाप रे बाप. और इस बीमारियों को निर्माण करने वाले शरीर के अंदर 3 डब्बियाँ रखी हुई है, वात की, पित्त की और कफ की. जब जन्मते हैं तभी हमारे पास 3 डब्बियाँ होती है, वात, पित्त और कफ. और इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि ऊपर बीमारियाँ हमारी चालू हो जाती है. भगवानों, इतनी बीमारियाँ, ऐसा शरीर, ऐसा संसार, इसमें हम लोग जीते हैं. इसके अंदर हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब उपदेश देते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो. अरे अपने अपने प्रश्न ही इतने ज़्यादा सबके पीछे है, उसके ऊपर उठना ही बड़ा मुश्किल होता है. और उसके आगे महाराज साहब संदेश देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इच्छाओं का त्याग करो, इच्छाओं पर कंट्रोल करो. भगवानों, हमें अपने ज़िंदगी का बैलेंस साधना है. जिंदगी का बैलेंस जो साधता है वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय सुधारता है. आखिरी समय सुधारना बहुत बड़ी बात है. याच्यासाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा. शेवटचा दिवस गोड झाला पाहिजे. त्या दिवशी लक्षात आलं पाहिजे की आता आपलं संपलं बरं का, आता पुढचे पचकान घ्या, सगळं त्याग करा, सगळ्यांचे मारसाबांना बोलवा, मंगळीक ऐकवा. अशा प्रकारे शेवटच्या दिवशी जाग येणं ही फार मोठी बाब असते आपल्या इथं. आणि फक्त जैन धर्मातच संथाऱ्याचा उपदेश दिला गेलेला आहे, बाकी कोणत्याही धर्मात असा उपदेश दिलेला नाही. आणि आपल्या इथे खास करून नगरमध्ये मारसाब माने संथारो पचकायजो बोला काही, मारसाब माना टाबर माने दवाखाना में जावे तो जाऊन मत देजो, माने संथारो पचकायजो. और इस प्रकार लोग संथारा पचकते. हमारे यहाँ नगर में तो इतने संथारे होते हैं, इतनी बहनें बीमार होते ही संथारा संथारा. अभी हमारे आत्मदर्शनाजी महाराज साहब की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई. अभी उनकी 74 में दीक्षा हुई थी. थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, महाराज साहब संथारो 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 इस तरह से कहने लगे. महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने उनको संथारा पचकाया. जैसे ही संथारा लिया, घरड़ा लगने लग गया. घरड़ा लगा और थोड़ी देर में उनकी ज्योत प्राण की शांत हो गई. भगवानों,
आखिरी दिन हमारा सुधरे, इसके लिए सारे प्रयत्न है। इतनी बीमारियां, इतना सारा संसार का व्याप, इतनी सारी बातें होते हुए भी अपने आप को सावचेत रखना और अपना अंतिम समय सुधरे, इसका ध्यान रखना हर एक का परम कर्तव्य है। हम लोग, आप लोग महाराज साहब को लाते हो, इतना खर्चा करते हो, इतना बड़ा उपाश्रय आपने बना के रखा है, किसके लिए? धर्म ध्यान के लिए। इसमें आकर अगर आपने अंतर की सावधानी नहीं जागरूक रखी तो कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस संसार के उपद्व्याप में रहते हुए अंतिम समय सुधार के ही दिखाएंगे, अंतिम समय सुधार के ही रखेंगे तो ज़रूर हमारा फायदा होगा। नहीं तो अभी से आपने उपदेश सुना, छोटे से महाराज साहब ने बड़ा सारा उपदेश दिया, ये उपदेश बड़ा काम का है। हम खेड़गांव, पाचोरा पार्क के पास खेड़गांव है, वहाँ गए थे और वहाँ व्याख्यान में, स्कूल में व्याख्यान के लिए जाना था। स्कूल में व्याख्यान के लिए गए तो रास्ते में एक घर आया। लोगों ने कहा हमारे साहब 18 दादी जी घना मानदा है, ब्याने आपे मंगलिक सुनावान पचा आगे जावा। वहाँ गए हम, दादी जी एकदम अत्यवस्थ पड़े हुए थे। हमने कहा दादी साहब अभी थाने पचकान करावा कहीं? मार साहब अजून मैंने द्राक्षा खावनी है। कहीं के दादी जी मैंने द्राक्षा खावनी क्या अजून? आणि हम गए स्कूल में, व्याख्यान दे के आए और आते से समाचार सुना कि दादी जी तो गया, दादी जी गया, द्राक्षा तो जठारी उठे रहेगी, दादी जी पुगा। भागवानों, इस तरह से अभी से संस्कार पड़ेंगे आपके मन में इच्छाओं पर कंट्रोल करने का, तो आगे समय पर फटाक से आपको ऐसा हो जाएगा। गुरुदेव को प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने कहा गुरुदेव संतारो, हाँ तुरंत हाथ जोड़ दिए गुरुदेव ने, संथारा पचक लिया। कब होता है ये? जब पहले से तैयारी होती है तो अंतिम समय में हम टिकट निकाल सकते हैं। भागवानों, ये उपदेश बड़ा काम का है, ये बातें बड़े काम की है। छोटे छोटे महाराज इतनी सुंदर बातें आपके सामने परोसते हैं, आप जरूर टन भर सुनो पर कन भर आचरण आपके जीवन में आना चाहिए। ऐसा संकल्प करो, आज का दिन हमारा सफल जाए, इसके लिए आज अपने मन के अनुसार कोई बात होगी, एक इच्छा का त्याग जरूर करना। महाराज साहब ने घंटा भर उपदेश दिया है, एक इच्छा का कोई भी त्याग करना। अथवा थाली परोस के आए, उसमें से एक वस्तु बाहर निकाल के रख देना। इतना साग है, मैंने वो नहीं खाऊला, इतो है इतना मैं वो नहीं खाऊला। इस तरह से कुछ न कुछ संकल्प करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से परफेक्टनेस आती है। आप जरूर अपने जीवन में इच्छाओं का त्याग करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं मधुस्मिता जी से कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान करवा दे।